पीएम मोदी के नारे मैंने बनाया गुजरात से ओवैसी फैक्टर तक गुजरात में किसकी बन रही है सरकार, जानिए क्या है जनता की राय। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जनता को लुभाने में झोंक दी है। बीजेपी, कांग्रेस, आप समेत सभी राजनीतिक दलों ने जनता के सामने अपने वादों का पिटारा भी रख दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और आप भी चुनाव मैदान में परचम लहराने की बात कर रही है। इसीलिए ऐसे न्यूज की टीम ने जनता का मूड जानने की कोशिश की है, साप्ताहिक सर्वे किया है। चलिए आपको 4 बड़े सवालों और जनता ने जो जवाब दिए उनके बारे में बताते हैं। मोदी का नारा मैंने बनाया है गुजरात से बीजेपी को फायदा या नुकसान? हमारे सर्वे में फायदा 48%, नुकसान 42%, असर नहीं 10% लोगों ने कहा है। दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से बीजेपी को फायदा या नुकसान? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिग्गज नेताओं के टिकट कटने पर 42% लोगों ने कहा है फायदा, और नुकसान के लिए 48% लोगों ने, यानी कि असर ज्यादा है और असर नहीं है उस पर 10% लोगों ने हामी भरी है। वही गुजरात में ओवैसी को बड़ा फैक्टर मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैक्टर 44% लोग मानते हैं, कम बड़ा फैक्टर 25% लोग, और फैक्टर नहीं है 31% लोग मानते हैं। एमसीडी चुनाव के साथ गुजरात में चुनाव से आपको फायदा या नुकसान? इससे आपको फायदा होगा 41%, नुकसान होगा 40%, असर नहीं होगा 19% लोगों ने बोला है। तो इस बार त्रिकोणीय है गुजरात की लड़ाई। गुजरात में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। बीजेपी एक बार फिर से मोदी के गुजरात मॉडल के दम पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं गुजरात में राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लुभाने में लगे हैं। उधर दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी और गुजरात में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात कर रही है। भले ही बीजेपी गुजरात में जीत का दावा कर रही है, लेकिन चुनावी तैयारियों को देखते तो आपने काफी पहले से ही राज्य में प्रचार करना शुरू कर दिया था। चाहे बात फिर मैनिफेस्टो की हो या फिर उम्मीदवार खड़े करने की, आपने हर जगह बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा सक्रियता दिखाई है। आपको बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की राय के अनुसार गुजरात में किसकी बन रही है सरकार। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीट में से 18 विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी संयोजन अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं अमरेली की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट पर सिमट कर रह जाना पड़ सकता है। तो वहीं अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट है। आनंद की बात की जाए तो आनंद में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी और 0 पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 33 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इसके नतीजे 25 पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, 7 पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल आगे रह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, अरावली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा में 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। भरूच में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुबड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 में से 50 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 36 सीटें, 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं भावनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बोटाड की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी। बाकी बात करें गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 45 सीटें, 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि दाहोद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही कांग्रेस पार्टी। डांग में 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर
पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर परचम लहरा सकती है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। बाकी गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर बाजी मार सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 19 सीटों पर, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टियों यहाँ पर सुपड़ा साफ 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गिरी सोमनाथ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी जामनगर की बात करें तो जामनगर में 5 विधानसभा सीट है, सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना पलड़ा भार रख सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से सभी 5 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 88 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर 65 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यहाँ पर अच्छी साबित हो सकती है और कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें, आम आदमी पार्टी संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के कच्छ जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। खेड़ा की बात की जाए तो खेड़ा में 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यानी कि 6 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। महसाणा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 107 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर बाजी मार सकती है, तो वहीं 26 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल और 1 सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी महिष सागर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल। मोरबी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। नर्मदा की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमाल दिखा सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। और बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 115 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 84 सीटें और 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि नवसारी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी को 0 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। पंचमहल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। पाटन की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 128 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 92 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 31 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। पोरबंदर की बात करें तो पोरबंदर में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में सभी 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ रह सकता है। राजकोट की बात की जाए तो राजकोट में 8 विधानसभा सीटें है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। साबरकांठा की बात करें तो साबरकांठा में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 142 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 101 सीट पर जबरदस्त लीड रह सकती है। कांग्रेस पार्टी को 36 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सूरत की 16 विधानसभा सीट है, 16 में से 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। तापी की बात करें तो तापी में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर ही कांग्रेस पार्टी। बाकी बात करें गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 165 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 117 सीटें, 43 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 3 सीटें मिल सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। वलसाड़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी बात करें तो वडोदरा की 10 विधानसभा सीट है, सभी 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता
पार्टी यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। तो वही आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में सभी 182 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त के साथ 132 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को यहाँ पर 45 सीटें, 3 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल बाजी मार सकते हैं और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है। नतीजे आपको 8 दिसंबर को आ जाएंगे और एस न्यूज़ के चैनल पर आपको 8 दिसंबर को लाइव सुबह 6 बजे से शाम 12 बजे तक लाइव दिखाया जाएगा एस न्यूज़ चैनल पर। आप भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों। अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया हुआ जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।